सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने ऐसे बहुत से बच्चे देखे होंगे जो लोग तैयारी करते हैं एसएससी के लिए या बाकी किसी एग्जाम्स के लिए और उसमें क्वालिफाइड भी कर जाते हैं, लेकिन बाद में आप उनसे पूछते हैं कि आपकी नौकरी कैसी चल रही है, तो कहते हैं कि नहीं, मजा नहीं आ रहा, मैं इस ऐसी लाइफ नहीं चाहता था, मुझे तो किसी और तरह की लाइफ चाहिए थी। तो आखिर कैसी लाइफ चाहिए थी, अगर ये पहले ही पता चल जाता तो आप लोग कहीं ना कहीं बेहतर प्लानिंग कर सकते थे। तो आज मैं यही लेकर के आया हूं कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं या फिर आप लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, एग्जाम पास में है, आपको पोस्टिंग कौन सी भरनी है, तो एसएससी सीजीएल की कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसे आप प्रेफर कर सकते हैं, कौन सा ऐसा पद है जहां पर आप जाकर के अपनी पर्सनल लाइफ और वर्किंग लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ा मुद्दा सबके पास यही होता है कि सर घर के पास मिल जाए, कहीं ना कहीं मैं घर से जुड़ा रहूं। तो ऐसे कौन सा पद है, उनमें देखते हैं। तो मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था जिसमें मैंने टॉप 5 सीजीएल पोस्ट बताई थी। उनमें से ही एक पोस्ट है जिसे हम कहते हैं सीएसओ। अब मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप बनते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आप बनते हैं सीएसएस में, यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में। अब आप सबको यह पता है, ये जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस है जिसे हम सीएसएस कहते हैं, सीएसएस के अंदर आपका जो सिलेक्शन होता है वो होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर, और ये टॉप 3 रैंक के अंदर ही आती है या टॉप 5 रैंक के अंदर आती है, जिसे भी आप प्रेफर कर सकें एसएससी सीजीएल में। अब इसमें ऐसा क्या होता है कि जो आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ देता है, स्टेबिलिटी देता है, फैमिली के पास आप रह सकते हैं और खासी खर आपको आरामदायक जिंदगी मिलती है। काम से आराम नहीं मिलेगा, काम आपको डेफिनेटली करना चाहिए, आपको आराम मिलता है स्ट्रेस से, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो काम होता है वो फील्ड का नहीं होता है, सिर्फ डेस्क वाला काम होता है, ऑफिस का काम होता है। तो आखिर ऐसा क्या है इस नौकरी में? फर्स्ट तो ये है कि आपको जो पोस्टिंग मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में मिलती है, क्योंकि हमारे पास में जो सचिवालय बने हुए हैं वो पूरा का पूरा सचिवालय दिल्ली में ही है। तो आप दिल्ली से बाहर नहीं जाते हैं, आपका पूरा जीवन यहीं पर बीत जाएगा तब तक जब तक आप किसी बड़ी पोस्ट पर जाकर के किसी और अन्य विभाग या मंत्रालय, किसी स्टेट के पास, किसी अथॉरिटी के पास नहीं भेज दिए जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ठीक, लेकिन आपका ज्यादातर जीवन जो बीतेगा वो दिल्ली में बीतेगा। और क्या क्या खास बात होंगी उन्हें मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहली खास बात यह होती है कि अगर आप यहां पर देखें तो आप यहां जानेंगे सैलरी कितनी होती है जब आप एएसओ सेलेक्ट होते हैं, वो भी सीएसएस के अंदर। तो आपको सैलरी देखने के लिए मिलती है 75,000 से लेकर के 85,000 तक, यानी कि आप 75,000 से 85,000 रुपए आराम से महीने के कमा लेते हैं। आपके पास ये सैलरी पैकेज होता है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि आप लोग फ्लैट वगैरह का जो सिस्टम है वो खुद से करते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो अलाउंस मिलता है, ठीक है, उसमें ऐड करके करते हैं, उससे सैलरी आपकी थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो जाती है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये करता है कि मान लीजिए हम सीएसओ में चले भी गए, एएसओ में चले भी गए, तो हमारे पास में प्रमोशन क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं 7 से 10 साल में आपका एक प्रमोशन होता ही है, और आप प्रमोशन के बाद में लास्ट तक कहां तक जा सकते हैं, तो आप प्रमोशन जो होगा एएसओ से शुरू करेंगे और लास्ट में अंडर सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं, जो कि एक यूपीएससी पोस्ट होती है, अंडर सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं। तो आप यहां से शुरू करके अपना पद एक मंत्रालय के सचिव तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। आप कभी भी सेक्रेटरी नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो लोग आईएएस ही होते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं, लेकिन आप एक यूपीएससी पोस्ट तक पहुंच जाएंगे जिसे हम अंडर सेक्रेटरी कहते हैं, ठीक। उसके बाद बारी आती है कि वर्किंग टाइम आपका क्या रहता है। मैं इसीलिए बोल रहा था कि ये जो जॉब होती है वो सबसे ज्यादा आरामदायक होती है, क्योंकि इसमें जो वर्किंग टाइम होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस टाइम होता है, और वो ऑफिस टाइम क्या होता है, सुबह 9 या 10 बजे से 5 बजे तक पूरा कंप्लीट आपको एक डेस्क पे बैठना होता है। कंप्लीट जो जॉब होती है वो अच्छे साफ सुथरे ऑफिस मंत्रालय के बने हुए होंगे, आप वहां पर नौकरी कर रहे होंगे और आपका टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से 10 बजे से 5 बजे तक। इसके अलावा जो आपका वर्किंग होगा वो केवल मंडे टू फ्राइडे होगा, क्योंकि सेक्रेटेरिएट सैटरडे और संडे रहता है बंद। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं हफ्ते में 2 दिन रेस्ट मिलेगा और ऑफिस टाइम ही देखने के लिए मिलेगा। और इसका मतलब यह है कि क्या आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहीं भी हो सकती है? नहीं। अगर आप सचिवालय में ही रहते हैं और आपका कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जाता है, जो कि बहुत कम देखने के लिए मिलता है,
अगर आप सचिवालय में ही रहते हैं तो आप आजीवन दिल्ली में ही रहेंगे। तो बहुत बेहतर आप लोगों के लिए यह होगा कि आप आराम से एक सचिवालय के पास अपना कोई एक घर या फ्लैट ले लीजिए जो कि 5 या 10 मिनट की दूरी पर हो। आप आसानी से अपने घर जा पाएंगे, घर से ऑफिस जा पाएंगे और बहुत ज्यादा इजी गोइंग आपकी लाइफ हो जाएगी। सैलरी अच्छी खासी मिल ही जाती है, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेहनत करना, क्योंकि आसानी से नहीं मिलेगी। आप जैसे बहुत सारे भाई और बहन यहां पर तैयारी कर रहे हैं, तो नौकरी कैसे मिलेगी? मैं लास्ट ईयर की मेरिट की बात करता हूं। लास्ट ईयर की जो मेरिट गई है वो 353.24 इतने पे मेरिट गई है। ठीक है, ये मेरिट है लास्ट टाइम CSS ASO की। अगर आप वास्तव में इतनी आरामदायक नौकरी चाहते हैं, आजीवन दिल्ली में रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई मैं मेरे ऑफिस से 15 मिनट दूर रहूं और जाकर के लास्ट में अंडर सेक्रेटरी तक पहुंचूं, तो आपको पहले यहां तक पहुंचना होगा, इस मेरिट को क्रॉस करना होगा। और मैं जहां तक समझता हूं कि मेरिट इस साल भी यानी कि 2025-26 में भी ये मेरिट उतना ही स्थान रखने वाली है जितना कि पहले। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को मेहनत करना। यदि आप लोग भी बहुत अच्छे से सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली जुड़ना चाहिए केडी लाइव प्लेटफॉर्म से। और केडी लाइव प्लेटफॉर्म पर जो भी फाउंडेशन बैच हो या जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हो, आप फटाफट से टीचर से जुड़िए और तैयारी शुरू कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसे डिटेल में समझने और सुनने के लिए आपका जो भी रिएक्शन हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर किसी भी एक सब्जेक्ट या टॉपिक पर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी आपको चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।